उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ये सत्र केवल 10 दिनों का है और इसकी बैठकें 20 फरवरी तक चलेंगी। साल का पहला सत्र होने के कारण पहले दिन सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, जबकि विपक्ष आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतरेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के संयुक्त सदन में अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार पिछले 1 साल के कामकाज और नीतियों का खाका प्रस्तुत करेगी। अभिभाषण के बाद हाल ही में पारित किए गए अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। हालांकि पिछले दिनों 2 विधायकों के निधन के कारण मंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई केवल शोक प्रस्ताव तक सीमित रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार सुबह कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें बजट प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में अधूरे वादों को पूरा करने के साथ महिलाओं, किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जो 12 और 13 फरवरी को होगी। इसके बाद 16 से 18 फरवरी तक बजट पर बड़ी चर्चा होगी। 19 फरवरी से विभागवार बजट पास कराया जाएगा और 20 फरवरी को पूरे बजट पर मतदान होगा। सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि स्वस्थ चर्चा से ही प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट 2047 को अंतिम रूप देने के लिए व्यापक चर्चा जरूरी है। विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष के तेवर तीखे रहने के आसार हैं। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर विपक्ष सदन में सख्त सवाल उठाने की तैयारी कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन समाचार पर खास और बड़ी खबरें।